तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 23 जनवरी 2021 को फर्स्ट रिव्यू में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 14 देखने वाले हैं, 13 तक करा चुके हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक ना। और पार्ट 1 भी करा चुके हैं, यानी 14 का पार्ट 1 भी करा चुके हैं, 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। उसको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक ना। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक, यानी कि 51 से लेकर 100 तक पार्ट बी कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाइएगा और देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हम 50 तक करा चुके थे, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में 51 से देखने वाले हैं, ठीक ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा, यानी कि इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौका दौड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछा था साझा 220 का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया, ठीक ना, गया है, ठीक ना। साझा 220 यानी 220 क्या है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। अगर आप एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी कई गुना ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी से आपको पता चलता है क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, मान लीजिए सबसे ऊंची चोटी पूछा है, ठीक ना, तो यानी कि पर्वत वाला सब क्वेश्चन आपको निपटा देना, यानी पर्वत हो गया, ठीक ना, पठार हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको निपटा देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना 100% संभावना 90% संभावना है, ठीक ना। 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% संभावना आने की है, ठीक ना। तो इसे अब पढ़ना है, ठीक ना। इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है। खास करके आप जीके और जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर ही तैयारी करें, क्योंकि जीके जीएस समुंदर है, ठीक ना, उसमें आप मतलब डूब जाइएगा तो निकल नहीं पाइएगा, ठीक ना। इसलिए आप जीके और जीएस का खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ही तैयारी कीजिए, ठीक ना, बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ पूछा है, ठीक ना, पहाड़ियाँ पठार जितना भी भारत में होगा, ठीक ना, सबको आपको पढ़ लेना, ठीक ना। आपका एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं छूटेगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और तैयारी कीजिए जीके और जीएस का, ठीक ना। और मैथ का भी इसी प्रकार तैयारी कीजिए। अगर आपके पास यानी कि अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो इसी प्रकार कीजिए, बाकी पहले से कर रहे हैं तो देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दीजिए, ठीक ना। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोडा बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोडा बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर पार्ट 1 देखने वाले हैं, यानी कि पार्ट 1 देखना चाहते हैं 1 से लेकर 50 तक, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा देख लीजिएगा, ठीक ना। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और देख लिए हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। और अभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके बाद हम बाद में बता देंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर में पूछा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक ना। तो वह कौन सी संख्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबका यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना है, ठीक ना। इस प्रकार एलसीएम निकाल लेना है, ठीक ना। जितना आएगा वही इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक ना, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। आप निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा निकालिएगा 420 इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर मान लीजिए सब अलग सम ले लिए, ठीक ना, यहीं पर ले लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 2 दान में काट दीजिए पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक ना। ये 35 है, 35 से हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 42 है, 21 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा हो गया। यहाँ से आप सावधान में काट दीजिए, ठीक ना। एक होगा जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 लाइन में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन में कट जाएगा, ठीक ना। अब सबको गुना कर दीजिए, ठीक ना। ये सभी को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 420, ठीक ना। गुना कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 420, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से बन जाता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी को ए से कितना प्रतिशत कम वेतन मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है बी को ए से कितना प्रतिशत कम वेतन मिलता है, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अविशिष्ट प्रतिशत, यानी कि 25% वेतन मिल रहा है तो 25 ऊपर में लिख दीजिए, ठीक ना। और यानी कि अधिक मिल रहा है तो 125 हो जाएगा नीचे, यानी कि 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 हो जाएगा। और गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दीजिए। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पर 5 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 20 दिन में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 20% हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन में। तो 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी शोषण होता है तो इसे खाली स्थान शोषण कहा जाता है। तो इसे किस प्रकार के शोषण कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब ये शोषण कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये शोषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 57 नंबर क्वेश्चन। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, एक ही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक ना। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा समझ कर जाइएगा, ठीक ना। और बाद में हम बता देंगे कि आपको मतलब प्रीवियस यानी कि पार्ट 1 कहाँ मिलेगा, और यानी कि 13 सेट करा चुके हैं, 13 सेट कहाँ मिलेगा, ठीक ना। सिंपल सा आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था, लकड़ी के 3 इकट्ठे मतलब लट्ठे की लंबाई क्रमशः 4 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। बस सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है, ठीक ना। तो उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा ज्ञात कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लंबा जाएगा उसे हम आंसर बता देंगे, बाकी जो शॉर्ट में बनेगा उसे हम बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, यदि साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक ना, और थीटा का धनात्मक शून्य है, ठीक ना, न्यून कोण शून्य न्यून है, ठीक ना, धनात्मक न्यून कोण है, ठीक ना। तो साइन यानी कॉस थीटा माइनस टेन थीटा बटे 2 कोट थीटा का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा बराबर कितना है, तो 5/13, ठीक ना। और कोस थीटा बराबर हमें पता नहीं है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा बराबर भी हमें पता नहीं है, और 2 कोट थीटा बराबर भी हमें पता नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा अब फार्मूला लगाइएगा और बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 395/3744। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था तो 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर पूछा था, साल और सगोन सबसे महत्वपूर्ण खाली स्थान पेड़ है, ठीक ना। तो किस प्रकार के पेड़ है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्णपाती पेड़ है, ठीक ना। साल और सगोन सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती पेड़ है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 60 नंबर। तो 60 नंबर में पूछा था, यदि x/5 और y/6 बराबर z/11 है तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सबका मान मतलब बैठा देना है। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए x/, यहाँ पर 5 है, y/6 है, z/5 है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 5 के, ठीक ना, एक के मान लीजिए, ठीक ना, 5 के प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 के, ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 के, ठीक ना। और बटे यहाँ पर क्या है, तो जेड का मान कितना है, तो यहाँ पर 11 के नीचे भी हो जाएगा, ठीक ना। सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 11 6 कितना होता है, 11 6 17 17 5 22, ठीक ना। 22 हो गया, 22 के बटे 11
के, ठीक ना, 11 के। ये कटा कितना दान में, तो ये कटा 2 दान में, ठीक ना, 2 के हो गया यहाँ पर, ठीक ना, 2 के हो गया तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि के का मान 2, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको इस प्रकार भी बना लेना था, ठीक ना, 5 प्लस के नहीं मानते तब फिर भी 6 प्लस 11, ठीक ना, बटे यहाँ पर हो जाता कितना 11, ठीक ना, सबको जोड़ लेना था तो यहाँ पर 11 चौ 17, 17 5 22, 22 बटे यहाँ पर हो जाता है 11, 11 को 2 दिन में काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 22, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक ना, सबसे छोटी संख्या इसमें ज्ञात करना है, ठीक ना, सिंपल सा आप ज्ञात कर लीजिएगा, इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118, 118 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन पूछा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक ना, द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है, ठीक ना, तो किस उपन्यास का हिस्सा है ये आपसे पूछा गया था। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाए आनंद मठ, आनंद मठ का हिस्सा है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए आनंद मठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन पूछा था 3 + 12 + 27 प्लस खाली स्थान है +3 एंड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, ठीक ना, आप लोग जानते होंगे इसका फार्मूला होता है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये होता है फार्मूला, ठीक ना, ये फार्मूला होता है ऑप्शन बी n × n+1 इंटू, ठीक ना, हो जाएगा 2n+1/3, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक ना, सिंपल सा आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 6400 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगी, ठीक ना, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो ये आपको ज्ञात करना है किस प्रकार, तो आप सभी जानते होंगे ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ज्ञात करना है, ठीक ना, तो इसे ज्ञात कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7740, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7740 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर पूछा था टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकों को क्या कहा जाता है, तो इस तकनीकों को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी ADSL कहा जाता है, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है ADSL इसको कहा जाता है, ठीक ना। ये एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक ना, जो यानी कि घरों एवं व्यवसायों में काम देता है, ठीक ना, सिंपल सा ये आपको याद रखना है, ठीक ना, डिजिटल डेटा प्रकाशित करता है ये, ठीक ना। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है, ठीक ना, विक्ट्री टावर कौन सा है सबसे ऊंचा भारत का, ये आपसे पूछा गया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया था, ठीक ना, तो बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेह बुर्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, अगर और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे हमें यही रिक्वेस्ट होगा आपसे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन पूछा था वर्ष 1937 में खाली स्थान में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, तो किस गांव में हुआ था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, फैजपुर में हुआ था 1937 में, ठीक ना, फैजपुर में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तो सब शहरे में हुआ, बड़ा बड़ा शहर में हुआ, ठीक ना। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी में से संबंधित नहीं है, ठीक ना, तो इनमें से कौन सा एक संख्या है जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम जांचते हैं कौन इसमें यानी कि इससे संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 17 23, ठीक ना, उसके बाद 30 है, 38 है, 46 है और 57 है, ठीक ना, और यहाँ पर 57 है। तो यहाँ पर देखिए 17 में अगर 6 जोड़े तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर
23 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 23 में अगर 7 जोड़े 30 आ जाएगा, 30 में 8 जोड़े तो 38 आ जाएगा। अब की बार हमें 9 जोड़ना था, ठीक ना। 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 8 9 17, 17 यानी कि 17 7 3 1 4 यानी 47 आना था, यानी कि यहाँ पर आ गया कितना, तो यहाँ पर आ गया 46, ठीक ना। 47 में अब की बार 10 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा, बिल्कुल ये सही है। बाकी यहाँ पर लॉस है, ठीक ना, यहाँ पर 47 होता है यानी लेकिन 46 है, ठीक ना। तो कौन सा संबंधित नहीं है इस श्रेणी से, तो ये 46 संबंधित नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। और रेलवे की पल पल अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुण असफ अली ने खालिस्तान में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था, ठीक ना। तो राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई, यानी बम्बई अब मुंबई है, ठीक ना। जो अभी मुंबई है, ठीक ना, उससे पहले बम्बई कहा जाता था, ठीक ना। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गुंजन और सोफिया बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलती है, सोनू और रवि क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलता है, ठीक ना। वॉलीबॉल भी एक खेल होता है, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे अगर खेल चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सफिया और मोनिका हॉकी तथा क्रिकेट खेलती है, ठीक ना। कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या खेला जाता है, ठीक ना। अधिकतम संख्या में कौन सा खेल खेला जा रहा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा है, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इसके लघुत्तम समवर्ती एलसीएम और महत्तम समवर्ती यानी HCF का गुणनफल 9600 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्याओं के आपको योग ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप सभी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 200 आ जाएगा। बाकी इसे आप मान लीजिएगा 2x, उसके बाद मान लीजिए 3x, ठीक ना। और मोस यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। आप सभी अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खालिस्तान उपभोगकर्ता और हाईवेयर के बीच एक इंटरफेस है, ठीक ना। एक इंटरफेस है, किस प्रकार का इंटरफेस है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार दिया गया है, ठीक ना। इसको यहाँ पर ज्ञात करना था, ठीक ना। ये एपी की तरह हो जाएगा, गुणनफल ज्ञात करना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1/4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सा आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि इसको वर्ग कर देना है। सिंपल सा 1:16 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इनमें से कौन सा पर्यावरण से संबंधित, ठीक ना, चिंता का विषय नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण से संबंधित चिंता का विषय नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि, ये भी मतलब पर्यावरण के लिए खतरा। ग्लोबल वार्मिंग ये भी खतरा है, ठीक ना। प्रदूषण स्तर का बढ़ना ये भी खतरा है, ठीक ना। ओजोन परत का बढ़ना ये हमारे लिए खतरा नहीं, ये हमारे लिए सुरक्षा है। ओजोन परत जितना मोटा होगा, ठीक ना, उतना हमारे ही सुरक्षा होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत का बढ़ना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक क्वेश्चन था, आप सभी पढ़ के आराम से आंसर मार देते थे, ठीक ना, मार सकते थे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि 3x बराबर कोसेक थीटा और 3/x बराबर कॉट थीटा है, ठीक ना। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका मान क्या हो जाएगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सही से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3x बराबर क्या है, कोसेक थीटा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 3/x का मान कितना है, तो यहाँ पर कॉट थीटा है, ठीक ना। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सा आप सभी जानते हैं 1 होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 3x स्क्वायर, ठीक ना। 3x स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर कर देना, ठीक ना, यानी कि इसी पर बनाना है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर है मान लीजिए ये कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, थीटा है, ठीक ना, बराबर 1 है, ठीक ना, बराबर 1 है, ठीक ना। तो इसी पर आपको बनाना है, ठीक ना, इसको वर्ग कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक ना। कुछ इस प्रकार बना लेना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 नंबर पूछा था इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ईडो इस्लामिक मूल का नहीं है, ठीक ना। तो कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाए बीना, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए बीना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 78 नंबर, सेंधा नमक का खनिज का नाम क्या है, ठीक ना, यानी सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट का खनिज का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द करेक्ट आंसर हो जाए हेलाइट कहा जाता है इसे, इसका सूत्र होता है हेलाइट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये इसका मतलब ये संबंधित नहीं है, ठीक ना। आप अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो CSIR का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना। तो इसका पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक ना, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ये संख्या है, ठीक ना, 7 का स्थानिक मान क्या होगा, ठीक ना। इसका स्थानिक मान ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे आपको क्या करना है तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना। तो इसे आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। 81 में आपको क्या करना है तो यहाँ पर सिंपल सा 71,624 से 7 का स्थानिक मान ज्ञात करना है, ठीक ना। स्थानिक मान ज्ञात करने के लिए आपको 7 गुने आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर 4 0, ठीक ना, यहाँ पर 10,000 से गुना कर देना होगा, ठीक ना। तो आपका 7,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 7,000 यानी कि 70,000 इसका करेक्ट 70,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70,000, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है, उसे खाली स्थान प्रजाति कहा जाता है। उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजाति कहा जाता है, ठीक ना। लुप्त प्राय नहीं हो जाएगा, यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मृदुतक और सलेशोक तक, ठीक ना, खाली स्थान उत्कों के प्रकार है, ठीक ना। तो ये किस प्रकार के उत्कों का प्रकार है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सरल अस्थायी उत्कों का प्रकार है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक वाहन जो को 52,500 रुपया बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17,500 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, सूचीबद्ध 4 आकृति 3 किसे अवनिष्ठ नियम का पालन करता है लेकिन एक नहीं पालन करता, ठीक ना। तो असंगत का आपको चयन करना है, ठीक ना। तो कौन सा नियम को पालन नहीं कर रहा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर त्रिभुज है, ये चतुर्भुज हो गया, ठीक ना। यहाँ पर चतुर्भुज है तो ये पंचभुज आएगा, ये यानी कि ये कितना भुज था 1 2 3 4 5 पंचभुज है तो ये षष्ठभुज होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4
5 6, ये भी षष्ठभुज है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसके बाद 4 5 6, ये षष्ठभुज है, लेकिन यहाँ पर अंदर में 7 भुजा वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 13। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 5, ठीक ना। 5 इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इस प्रकार मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, ठीक ना। मान लीजिए ये एक त्रिभुज ये है, ठीक ना। उसके बाद एक त्रिभुज ये है, इसी प्रकार मतलब निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 त्रिभुज है इनमें, यानी कि इसमें से 10 त्रिभुज, इसमें 10 त्रिभुज है, अच्छे से बना लीजिए, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? पंचभुज है। यहाँ पर पंचभुज कितने हैं ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा है, इसे भी बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक ना। 3 पंचभुज है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक ना। स्थान पर क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पर कौन सी संख्या में आ जाएगा ये आपसे ज्ञात करना है। सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। ज्ञात कर लीजिए अच्छे से, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इस प्रकार दिया गया है, यानी कि इसका मान, इसका अर्थ ये है, ठीक ना, इसका अर्थ ये है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको बताना था, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको बताना था, ठीक ना। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर असंगत का चयन करना था, तो सिंपल सा इसे जांच करते हैं और कौन असंगत है हमें चयन मतलब कि यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। तो 2 + 3, यहाँ पर 2 + 1 करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 हो जाता है, 3 है, ठीक ना। 2 प्लस यानी 3 + 2 करते हैं तो 5 है, ठीक ना। उसी प्रकार 4 + 2, यहाँ पर 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 है, तो यही असंगत लगता है हमें, हो जाएगा 6 3 9, तो यहाँ पर भी 9 है, ठीक ना। तो ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा संख्या आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। 24 से 34, 24 34, यहाँ पर किस प्रकार आपको 68 आ गया है, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए 24 और 34, ठीक ना। 24 और 34 + 10 कर दीजिएगा तो 68 आ जाएगा, ठीक ना। 31 और 23 जोड़ दीजिएगा और 10 प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ पर 67 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 17 और मतलब 52 को जोड़ देना था, उसके बाद यहाँ पर 10 जोड़ देना था, ठीक ना। मतलब 10 प्लस कर देना था, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता 79, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता 79। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में 79, ठीक ना। तो किस ऑप्शन में 79, 59, सॉरी 59, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 79 होता है यार। यहाँ पर देखिए जोड़ने से हमें 79 आ रहा है, ठीक ना। तो 79 हो जाएगा, ठीक ना। 79 हो जाएगा। 17 52 कितना होता है? तो 17 और 52 5 2 9, ठीक ना। 6 5 6 9, ठीक ना, यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 79 ही आएगा, 10 जोड़ेंगे तो 7 9, यानी कि 79 ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 79 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक ना। बाकी ये रॉन्ग, यानी कि इसका 79 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक ना। इसका 79 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उस व्यंग्य आंकड़े का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो, ठीक ना। तो यहाँ पर खिलाड़ी है, मनुष्य है, उसके बाद छात्र है, ठीक ना। तो यहाँ पर खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र है, तो किस प्रकार हो जाएगा ये आपसे, यानी वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा? तो ये मान लीजिए पूरा मनुष्य है, ठीक ना। उसके बाद अंदर में खिलाड़ी और छात्र, ठीक ना। छात्र ही खिलाड़ी है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बी हो जाएगा, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका यहाँ पर कौन सा
ये आ जाएगा, यानी कौन आ जाएगा ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर बनाया गया है, ठीक ना। 97 ये कितना नंबर है, ठीक ना, तो ये 93 नंबर है, सॉरी ये 93 नंबर है। 93 का किस प्रकार बनाया गया है यहाँ पर देखते हैं। 39 किस प्रकार लाया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रह जाएगा, ठीक ना। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 का 9, ठीक ना। उसके बाद 5 का 25, ठीक ना। सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 4 कितना हो जाएगा, 13 13 और 14, ठीक ना। और यहाँ पर 25 और 14, ठीक ना। तो 39 तो आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसी प्रकार करना है, ठीक ना। अब इसे हम चेक नहीं करेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट इसे चेक करते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक ना। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। 4 का 16 हो जाएगा, 16 और 5 का 25 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 16 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 25, 25 1 26, 26 और यहाँ पर 25 कितना हो गया, 26 25 51। तो यहाँ पर तो आ जा रहा है 51, 51 ऑप्शन में है भैया, ठीक ना। तो 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे भी जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और यहाँ पर 5 का 25 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा सबको जोड़ लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 25 4 29 29 और यहाँ पर 25, ठीक ना। 29 25 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सिंपल सा है, 54 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 54 है, ठीक ना। तो सबको इसी प्रकार वर्ग कर जोड़ लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 94 नंबर पूछा था, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ पहले से है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तापमान उष्मा से संबंधित है, ठीक ना। तो आर्द्रता किससे संबंधित हो जाए, ठीक ना। तो तापमान यहाँ उष्मा से संबंधित है तो आर्द्रता नमी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। ये आपसे सिंपल सा पूछा था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 95 का किस प्रकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई जानकारी, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथन में दी गई जानकारी को आराम से यहाँ पर आंसर में देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, सभी छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक ना। कुछ छात्र लड़कियां हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। डायग्राम बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई भी लड़की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि बेड बराबर इतना लिखा जाता, ठीक ना, तो बिग बराबर कितना लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बी बराबर 2 होता है, ठीक ना। तो 2 यहाँ पर बीच में दे दिया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई का कितना होता है, ठीक ना। तो ई का यहाँ पर कुछ इस प्रकार है 4 होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी का 4 होता है, ठीक ना। डी का 4 होता है, ठीक ना। कुछ इसी प्रकार है, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 21 2 से संबंधित है, 85 40 से संबंधित है, तो 30 किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 99 का यहाँ पर सॉरी 98 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। 0 आ जाएगा, ठीक। पहले जांचते हैं किस प्रकार है, ठीक ना। 0 कैसे आएगा, तो ठीक ना 0 तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा ये भी समझने की जरूरत है, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 2 क्वेश्चन और है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने यानी कि 2 गुने 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 गुने 1 करते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार 5 गुने 8 करते हैं, ठीक ना। 5 गुने 8, ठीक ना। 8 5 से 40 आ जाता है, ठीक ना। 40 हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार 3 गुने 0 कर देना, ठीक ना। 3 गुने 0 कर दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। लॉजिक बहुत अच्छा है, ठीक ना। कोई भी 0 नहीं मारा होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0।